आप देख रहे हैं न्यूज 24, आपके साथ में हूं मानव गुप्ता। जी हां, आखिर पटना के गांधी मैदान में दशहरे के मौके पर जो भगदड़ मची है, 35 लोगों की जान चली गई है, उसका जिम्मेदार कौन है? सुबह तक, अब से थोड़ी देर पहले तक मरने वालों का आंकड़ा 33 था, लेकिन 2 और लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और अब मरने वालों की संख्या 35 हो चुकी है। घायलों की संख्या 70-80 के आसपास बताई जाती है। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है, लेकिन प्रशासन अभी भी ऐसा लगता है कि सुस्त बैठा हुआ है, क्योंकि अभी भी लापता लोगों की तलाश में परिवार वाले इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन उन्हें कहीं से मदद नहीं मिल रही है। अब भी कई लोग लापता हैं। 35 की मौत हो गई है, 70 से ज्यादा लोग घायल हैं। इसीलिए हर हिंदुस्तानी का चैनल सवाल पूछ रहा है, आखिर इन 35 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? जिन जिन परिवारों में आज मातम छाया है, उसका जिम्मेदार कौन है? कौन देगा जवाब? क्या पुलिस, प्रशासन या फिर सीधे मुख्यमंत्री, जिन्हें घटना के काफी देर बाद तक पता ही नहीं था कि भगदड़ मची है गांधी मैदान में, जहां से वो थोड़ी देर पहले निकले हैं। बताया जाता है कि जब गृह मंत्रालय से उन्हें फोन गया, गृह मंत्री ने फोन किया इस घटना के बारे में जानकारी लेने के लिए, तब उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं है, मैं अभी पता करता हूं। फिर से सवाल पूछ रहा है हर हिंदुस्तानी का चैनल न्यूज 24, आखिर 35 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? ये सारे के सारे लोग रामलीला के मैदान में इकट्ठा हुए थे दशहरे के मौके पर रावण दहन देखने के लिए, बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व मनाने के लिए। लेकिन वहां आखिर वीवीआईपी लोगों के लिए 3-3 गेट क्यों बंद रखे गए? सिर्फ 2 दरवाजे क्यों खुले रखे गए? पुलिस प्रशासन आखिर क्या कर रहा था? मैदान में भीड़ की व्यवस्था का जिम्मा किसका था? जाहिर है पुलिस के पास था। ऐसे में पुलिस कप्तान क्या इसके जिम्मेदार नहीं है? वहां जो खराब रोशनी थी, जिसकी वजह से लोगों को निकलने का रास्ता नहीं मिला, उसका जिम्मेदार कौन है? किसके आदेश पर कई दरवाजे इस गांधी मैदान के बंद कर दिए गए? सिर्फ वीवीआईपी के लिए 3-3 दरवाजे सुरक्षित क्यों रखे गए? आम लोगों के निकलने और घुसने के लिए सिर्फ 2 दरवाजे, 2 गेट? ये कहां का इंसाफ है? फिर से आपको बता दें, कल पटना के गांधी मैदान में एक बिजली के खंभे पर स्पार्किंग हुई, धमाका हुआ, लोगों को लगा बम विस्फोट हुआ है। उसके बाद भगदड़ मची और देखिए 35 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और इन 35 परिवारों में इस समय मातम छाया हुआ है। मरने वालों में बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं और कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं। इसीलिए हर हिंदुस्तानी का चैनल सवाल पूछ रहा है, इन 35 मौत का मुजरिम कौन है? कौन जवाब देगा? क्या मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, जिन्हें कि पता ही नहीं था घटना के काफी देर बाद तक कि पटना के गांधी मैदान में, जहां से वो थोड़ी देर पहले निकले हैं, वहां भगदड़ मच गई है, 35 लोग मारे गए हैं? या फिर एसएसपी मनु महाराज, या फिर मनीष वर्मा, इलाके के डीएम? इन तीनों से हम सवाल पूछ रहे हैं, इसका जिम्मेदार आखिर है कौन? हम लगातार आम लोगों से, फिर मनीष वर्मा, इलाके के डीएम, इन तीनों से हम सवाल पूछ रहे हैं, इसका जिम्मेदार आखिर है कौन? हम लगातार आम लोगों से भी पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि आप हमसे संपर्क करिए और बताइए कि आखिर कौन है इस घटना का जिम्मेदार। हमारे एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुबोध। सुबोध, बताइए आपको क्या लगता है? देखिए, ये तो इसको कहेंगे जबरदस्ती की गलती करना। हाँ, बोलिए बोलिए। बताइए कि मेन एग्जिट पर आपके पास क्या माइक नहीं है? माइक से अनाउंस करके एक बार भीड़ न करें, आराम से जाएं, पूरब की गेट खुली हुई है, आप वहां पर लाइट नहीं रखे हैं। देखिए, इस तरह के छोटी मोटी भूल नहीं है, इसे बहुत बड़ी बड़ी भूल होती है। हमारे यहाँ जितने पुलिस अफसर हैं, वाई दे आर ऑलवेज बिहाइंड द सीएम। सीएम साहब को छोड़ने जा रहे हैं, 50 अफसर जा रहा है, वाई ही इज द ओनली मैन, अदर मैन। इसको देखिए, जब तक मीडिया इसको हाईलाइट नहीं करेगी कि भाई ऑल पुलिस अफसर वाज इन्वॉल्व ओनली टू सी ऑफ सीएम। बिल्कुल यही सवाल तो हम उठा रहे हैं सुबोध जी। सुबोध जी, यही सवाल हम उठा रहे हैं। हर हिंदुस्तानी का चैनल न्यूज 24 सुबोध जी यही सवाल पूछ रहा है। आप वहां पर मौजूद थे और हम भी यही सवाल पूछ रहे हैं। जीतन राम मांझी वहां पर आए थे मुख्यमंत्री की हैसियत से, तब तो हमने देखा साला पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया, उनकी आवभगत में लग गया, सिक्योरिटी टाइट होनी चाहिए, सीएम साहब आए। लेकिन जैसे ही वो निकले, लगा ये कि उसके बाद सुरक्षा ढीली हो गई। आप भी यही मानते हैं? हाँ, जरूर मानते। नहीं, सबसे कोई इंतजाम नहीं है। आप जहाँ इफिस गेस्ट है वहां पर आप लिखिएगा ना, दरवाजा एक ही खुला है, आप अनाउंस कीजिए, भगदड़ ना मचाएं, आराम से जाएं, आराम से जाएं। क्या आप अनाउंस नहीं कर सकते थे? वहां पर लाइट नहीं है, इस पर लिखा हुआ नहीं है इस पे, तो कैसे लोग समझेगा कि एक ही दरवाजा है?
हाँ, और ये उस पटना के गांधी मैदान की तस्वीर है जिसमें सुशासन बाबू नीतीश कुमार राज कर रहे थे 10 साल 9 साल, और उसके बाद कह रहे थे कि हमने बहुत विकास किया है। ऐसा विकास किया है, राजधानी पटना के गांधी मैदान में रोशनी का इंतजाम नहीं है दशहरा के मौके पर, जहां हजारों लोग इकट्ठा होते हैं। दरवाजे में निकलने के लिए रास्ता कहां है, बाहर निकलने का रास्ता कहां है, इसका कोई साइन बोर्ड नहीं है। सुबोध जी बताइए, यही है सुशासन, यही है विकास होना चाहिए। देखिए गांधी मैदान में अगर आप देखिए तो कम से कम 25,000 लोग एवरीडे इवनिंग वॉक मॉर्निंग वॉक में जाते हैं। आपको तो परमानेंट लाइट रखना चाहिए। वहाँ पर लाइट का इंतजाम नहीं था, परमानेंट लाइट होनी चाहिए। क्योंकि आपके हिसाब से सुबोध जी कौन जिम्मेदार है 35 मौत के लिए? देखिए इसमें तो देखिए सब जिम्मेवारी मंत्री सुबोध जी से लगता है संपर्क टूट गया, लेकिन देखिए साफ कह रहे हैं कि गांधी मैदान का इस्तेमाल लोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ दशहरे के मौके पर करते हैं, रोज सुबह शाम वहां पर वॉक करने के लिए भी जाते हैं, सैकड़ों लोग जाते हैं। और इसीलिए वहां पर तो परमानेंट इंतजाम होना चाहिए, लाइटिंग का, साइन बोर्ड्स लगे होने चाहिए, गेट कहां पर है अंदर जाने के लिए, निकलने के लिए। लेकिन बता रहे हैं कोई व्यवस्था वहां पर नहीं है, रोशनी कम है, उसके अलावा कोई व्यवस्था नहीं है। और कल दशहरे के मौके पर जब लोग वहां पर हजारों की संख्या में आए थे, तब भी कह रहे हैं कोई इंतजाम नहीं था। हमारे एक और दर्शक अनिल कुमार जी जुड़े हैं पटना से हमारे साथ। अनिल कुमार जी बताइए, आपको क्या लगता है कौन है जिम्मेदार? हेलो सर। हाँ बताइए, आप कौन है जिम्मेदार आपके हिसाब से? मेरे जिम्मेदार हो गया पटना के डीएम सर, पटना का सिटी एसपी, पटना का ट्रैफिक एसपी और दशहरा कमेटी की भी जिम्मेदार है सर इस पर। हाँ, आपने देखा, आप वहां पर मौजूद थे, आपने देखा कैसे हुआ ये? जी जी सर, हम देखा है। कैसे हुआ बताइए? 2 गेट है सर, एक गेट पर खोली गई थी, दूसरे गेट पर स्टिकर लगाई हुई थी, समझे? तो आपके हिसाब से पुलिस वाले जिम्मेदार हैं, डीएम जिम्मेदार हैं? हाँ सर, पटना का डीएम जिम्मेदार इसलिए है कि इसमें 8 गो भेपर है, जो कि एक भेपर का दाम 2.5 लाख 3 लाख रुपया पड़ता है। तमाम भेपर बंद रहती है हमेशा पटना में, 10-10 कदम पर सर भेपर लाइट लगी हुई, वो सब बंद रहता है सर। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कुणाल वैभव जुड़े हैं, एक और दर्शक हमारे। कुणाल जी बताइए, आपको क्या लगता है कौन है जिम्मेदार 35 लोग की मौत का? जी मालिक, मैं मौके वारदात पे मौजूद था। वहाँ पे रावण दहन के जस्ट 10 मिनट के बाद हम लोग सभी दोस्त वहाँ पे पहुँच पाए थे। उसके बाद मैं जैसे ही देखा तो ये अब जो वीवीआईपी लोगों का काफिला जो वहाँ से निकल गया था, वो प्रशासन बिल्कुल ही नहीं था। प्रशासन के नाम पे मात्र 3 से 4 ट्रैफिक पुलिस वाले थे और एक जरा सी भगदड़ की खबर मची तो एक ही गेट से सभी दर्शक आने लगे और ट्रैफिक वाले जो थे वो तो लाचार अव्यवस्थित होकर साइड हो गए थे और आते जाते 2-4 बच्ची गिर गई नीचे में। फिर उसी के क्रम में आने जाने का सिलसिला खराब हुआ और लगातार भगदड़ के कारण बहुत से बच्चे थे। मैं वहाँ पे मौजूद था, मैं बीएमसीएच में भी हेल्प के लिए गया यहाँ पे। अभी यहाँ मैं अपने घर पे आया हूँ, टीवी ऑन करके देख पा रहा हूँ तो आप ये बता रहे हैं और बढ़ती जा रही है, ये बहुत ही दुखद है। मैं अपना संवेदना व्यक्त करना चाहता हूँ, मैं एक समाजसेवी होने के नाते सर, और मैं बहुत हेल्प कर पाया हूँ। थोड़ा सा हृदय को अच्छा ये लग रहा है, अपने हाथों से सर रुला ही आ रहा है। इतने बच्चे थे, इतनी महिलाएं थी सर, बहुत ही अजीब स्थिति लग रही है। मैं क्या बता सकता हूँ सर, कुछ हेल्प कर पाया, भगवान शायद आशीर्वाद बना के रखे, मैं तो यही कह सकता हूँ। नहीं कुणाल आपने बहुत अच्छा काम किया, इसीलिए हर हिंदुस्तानी का चैनल न्यूज 24 यही सवाल उठा रहा है कि आखिर प्रशासन कहाँ है? आम लोग हेल्प कर रहे हैं, आम लोग मदद कर रहे हैं घायलों को अस्पताल पहुंचाने में या फिर जिन परिवारों के कुछ लोग खो गए हैं उनको ढूंढने में। ऐसे में प्रशासन कहां है जबकि घटना को कई घंटे बीत चुके हैं? सवाल यह भी है कि जो 35 लोग मारे गए हैं और जो 70-80 लोग घायल हैं, उनका जिम्मेदार कौन है? क्या सिर्फ मुआवजा बांटने से इन लोगों का दर्द कम हो जाएगा? जिन लोगों को इन्होंने खोया है, अपने जिगर के टुकड़ों को खोया है, क्या वो वापस आ जाएंगे? इसीलिए हम पूछ रहे हैं कौन है जिम्मेदार? जवाब देना चाहिए मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को, एसएसपी मनु महाराज को और डीएम मनीष वर्मा को। एक और चश्मदीद भुवन नारायण हमारे साथ जुड़ गए। भुवन जी बताइए, क्या देखा आपने? हाँ हेलो सर। हाँ बताइए। न्यूज 24 के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि ये दुर्घटना नहीं, एक नरहत्या है, एक कल्पेबल होमिसाइड है। ये ट्रैफिक को पूरी तरह से खोल दिया गया था, रोड पर ट्रैफिक जाम पूरी तरह से बनी हुई थी और लाइट की बिल्कुल अभाव थी। गांधी मैदान से अंदर से भीड़ ठेल रहा था, इधर से गाड़ी से दबाव था। मैं भी पूरे परिवार के साथ गए हुए थे, मैं भी हादसा के शिकार हुए, मैं पूरे परिवार के साथ गिर गए थे। किसी तरह से ऊपर वाले ने मुझे बचाया।
कि लोग वहां से खींच कर हम लोग को बाहर निकाले, हम लोग बाहर गए। पूरे प्रशासन व्यवस्था यहाँ का व्यवस्था फेल थी। ट्रैफिक रफ सबसे बड़ा रीजन है। ट्रैफिक आगे रोड पर ट्रैफिक जाम, गेट एक केवल खुला हुआ, गांधी मैदान से दबाव और आगे निकलने की कोई रास्ता नहीं था। लोग एक पर एक गिर रहे थे। हाँ, और हम तो ये भी सुन रहे हैं कि जो 4-5 दरवाजे हैं उनमें से 2-3 दरवाजे वीवीआईपी लोगों के लिए सुरक्षित रखे गए, आम लोगों के सिर्फ 1 या 2 दरवाजे। सर एक दरवाजा गेट केवल खुला हुआ था। बिल्कुल कहना गलत है कि लाइन और करंट की कोई वहां पर हंगामा हुआ। कहीं करंट अपने परिवार का कोई परिजन की आवाज सुनने के लिए जो आदमी नहीं सुन पा रहा था, वो लाइन और करंट बम और गोला क्या कोई सुनकर भागेगा। वहां एक पर एक लोग का दबाव केवल आपस में था। उधर रोड पूरी तरह से बिल्कुल ट्रैफिक खुला, जहाँ 5 लाख की जनसंख्या सैलाब गांधी मैदान में उमड़ी हुई है। आप ट्रैफिक व्यवस्था को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, रोड पर लाइट की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। सर गांधी मैदान से थोड़ा सा रोड की ऊंचाई हल्का सा डाउन पड़ रहा था, जहां पर आने के बाद लोग पैर में पैर टकरा कर गिर रहे थे लोग। और गांधी मैदान और जिस चलते वहां पर भगदड़ मची, लोग आपस में एक दूसरे पर गिर रहे थे, एक दूसरे को बचाने के लिए लोग चिल्ला रहे थे। अंधकार के कारण कोई किसी का परिजन किसी को कोई देख नहीं रहा था। हम अपने 2 बच्चों को बचाने में, मेरी पत्नी मैं भी गिर गए थे। वो संजोग था, घेरा बनाकर कुछ लोग ने हम लोग को निकालने की कोशिश किया। हम खड़ा होकर अपने बीवी बच्चों के साथ में बाहर निकाले। बाहर निकालने के बाद मैंने सुना माध्यम से मीडिया के कि ऐसा घटना हो चुकी है। पहला शिकार हम लोग हुए थे। उसके बाद प्रशासन और लोग पर डंडा मार रहा है, बच्चों को कह रहा है कि हाथ उठाकर चलो, हाथ उठाकर चलो। उसका मकसद क्या था मैं समझ नहीं पा रहा था। जो बच्चा हाथ उठा लेता था उसके परिवार से हाथ छूट जा रहा था। छूटने का मतलब वो बिछड़ जा रहा था। बताइए, ये है इंतजाम, ये पटना के गांधी मैदान में प्रशासन का इंतजाम है, पुलिस वालों का, ट्रैफिक पुलिस वालों का और बाकी सरकारी कर्मचारियों का इंतजाम है। ये देखिए तस्वीरें हम आपको कल रात की भी दिखा रहे हैं कि जब घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। लेकिन अभी बता दें, अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लापता हैं, उनके परिवार वाले उनको ढूंढ रहे हैं। प्रशासन को कोई खबर नहीं है। प्रशासन को खबर होगी भी कैसे जब मुख्यमंत्री तक को खबर नहीं थी इस घटना की, काफी देर बाद तक। बताते हैं गृह मंत्री ने जब फोन किया उनको खबर की जानकारी लेने के लिए, तब उन्होंने कहा हाँ मैं पता करता हूं क्या हुआ है, मुझे नहीं पता। ये देखिए, और तस्वीरें ये रात की भी देख लीजिए जरा, आपको अंदाजा हो जाएगा।